हाय गाइस, मैं आपको अपने शो पे खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान नासर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरनामिया टीवी। तो हम आज अपने एक मेहमान को भी खुश आमदीद कहेंगे आपके साथ मिलकर। तो आइए हम इनकी बातें सुनेंगे और इनके तजर्बात से, इनकी मुशाहदात से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मिस्टर शुमराय अख्तर, तो इनकी कहानी हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो चलिए शुमराय साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। और सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ दे दूँ। मेरा नाम शुमराय अख्तर है और मैं यहाँ कनाडा में 2018 में आया था और उसके बाद ऑनवर्ड्स थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी की। अभी तक हो जारी है स्ट्रगल, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, काम अपने आप सीधा बनता गया, वाक़ई अपने आप मिलते गए और काफ़ी हद तक स्टेबल होते गए। यहाँ पर हालात स्टेबल होते गए, मेरे लिए मेरे फेवर में होते गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आप बैरून मुल्क आते हैं तो बहुत सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, आप अपने मुल्क से, अपने घर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, आपका जो है ना, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके आप निकलते हैं वहाँ से। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब वो दूसरे मुल्क में, जब ख़ुसूसन जैसे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, आप जब आते हो रहने के लिए, जॉब करने के लिए, तो आपकी हाई एक्सपेक्टेशन, सबसे पहला जो झटका आपको लगता है वो कल्चर शॉक का लगता है। क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है जो कल्चर आप पीछे छोड़ के आए होते हो या जिस कल्चर में आप पले बड़े होते हो, वहाँ पर वो कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है और आपकी जो ब्रिंगिंग अप होती है आपकी उस कल्चर के मुताबिक होती है। लेकिन आप बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में जाके जब आप जॉब करते हैं तो आपको एक बड़ा शॉक लगता है क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उस कल्चर से जहाँ से आप आए होते हैं। लेकिन जितनी जल्दी हम अपने आप को उस कल्चर शॉक से रिकवर कर लें उतना ही हमारे लिए बेहतर है, वरना ये एक ऐसी फीलिंग होती है जो आपको सप्रेस करती जाती है। सप्रेस करना मैं इस तरह से कहूँगा कि आप एक तरह से अपने आप को ये समझना शुरू कर देते हो कि शायद आप यहाँ की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के हवाले से आप अडॉप्ट ना कर पाओ। आप को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है कि हाय, मैं किस तरह से यहाँ पर जो है मामूलाती ज़िंदगी है या कारोबार है, इसके साथ मैं कैसे किस तरह से compete कर पाऊँगा। लेकिन आपको अपनी होप्स जो हैं हाई रखने चाहिए। आप इसके साथ साथ दुआ में रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह से आप उस कल्चर शॉक से और उस सप्रेशन से आप बाहर निकल सकेंगे। और मैं क्या अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपने जो सर्वाइवल जॉब स्टार्ट किया शुरू में, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपकी एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस उस मुल्क के मुताबिक तो नहीं होता, लेकिन उसमें आपको मेन स्ट्रीम में जाने के लिए आप शुरू में 8 जॉब भी करने पड़ते हैं, सर्वाइवल भी करनी पड़ती है जॉब, और फिर आप ट्रेनिंग यहाँ आके करते हैं। तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा हुआ? जी, वाकई में मेरे साथ भी ऐसा हुआ। दिस इज़ नो डिफरेंट फॉर मी, इट हैज़न्ट बीन डिफरेंट फॉर मी। बहुत सारे लोग वहाँ से, बेशक आप इवन कि डॉक्टर की डिग्री लेकर आए, आप इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आए, जैसे मैंने वहाँ से मास मीडिया पढ़ा। लेकिन मैंने जहाँ आते ही, मुझे ऐसे नहीं कि मेरी उस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे जॉब मिल गई, हालांकि मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे किसी रेडियो में जॉब मिल जाए या किसी मतलब के कैनेडियन चैनल में मुझे जॉब मिल जाए, मीडिया में जॉब मिल जाए, मैं मतलब कि एक किनारे लग जाऊं। लेकिन ऐसा बहुतों के साथ नहीं होता। some people would have been lucky with that, लेकिन most of the time आपके साथ ऐसा नहीं होता।
और जॉब्स भी करनी पड़ी। मैंने जब यहाँ पर आया तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैंने शुरू में की, इसलिए कि शुरू में आपको सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई जॉब, आपको मींस ऑफ क्या कहते हैं अर्निंग आपके पास होना ज़रूरी था। एक्सक्यूज मी, मीन्स ऑफ अर्निंग आपके पास होना लाजमी होता है, जिसके लिए आपको जो जॉब अवेलेबल आपको मिल रही होती है, मैं तो कहूँगा कि आप उसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी समझते हुए आप उसको पिक कर लें। अगर आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो उसमें आप छोटे पैमाने से शुरू करें। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा कि आप आते ही आपको रिक्वायर्ड फील्ड में जॉब मिलना जो है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। मैं इसमें कोई उसमें दो राय का शिकार नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल हकीकत से आपको आगाह करना पड़ता हूँ कि आप बेशक वहाँ से, मुझे पता है कि हम वहाँ से पढ़ लिख कर आते हैं, डिग्रीज भी लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर चूँकि हमारे पास कैनेडियन अमेरिकन एक्सपीरियंस नहीं होता और हमें उसकी अशद ज़रूरत होती है, उसकी डिमांड होती है कि आप कैनेडियन एक्सपीरियंस पे सबसे प्राइमरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है वो ये देखिए कि आप इंग्लिश में या उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है आप उसमें कितने फ्लुएंट हैं। जैसे कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में इंग्लिश जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इंग्लिश आपकी कितनी फ्लुएंट है, आप उसमें कितने ज़्यादा एक्सेल करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि हम बेशक पाकिस्तान में इंग्लिश हमारी सेकंड वो है, मेन लैंग्वेज है, ऑफिस लैंग्वेज है हमारी। बेशक हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, उसका नॉलेज भी हमारे दिमाग में होता है, लेकिन वो हम बोल नहीं पाते। इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश का नॉलेज गेन करना ये एक डिफरेंट चीज़ है। इंग्लिश में फ्लुएंट होना ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज। स्पीकिंग पावर, हाँ, वो स्पीकिंग पावर जो है, जब तक आप इंग्लिश में, चाहे आप यहाँ पर इन मुल्कों में हैं, चाहे आप पीछे पाकिस्तान में हैं, जब तक आप किसी के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेट नहीं करेंगे, आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट नहीं हो सकती, चाहे जितना आपके पास इंग्लिश का नॉलेज हो। क्योंकि प्रैक्टिकल में लाना इंग्लिश को, वो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस। द मोर यू स्पीक द मोर यू एक्सेल इन इट। यानी आपका मतलब यह है कि आपकी स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल, इसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। जब आप अगले बंदे को सुन ही नहीं सकोगे कि वो क्या बात कर रहा है, तो आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आपने सुन भी लिया, आपने समझ भी लिया, लेकिन आप अपनी बात कैसे उसको बता पाओगे, जबकि वो आपकी लैंग्वेज तो बोल ही नहीं सकता। तो आपको इंग्लिश बोलना ही आपके लिए वाहिद एक ऑप्शन रह जाता है। उसमें अब जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, मैं पाकिस्तान में मैंने 2 साल इंग्लिश पढ़ाई भी रही है, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। मैं मतलब के क्लासेस में, स्कूल में मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया करते थे। मैं स्टोरी राइटिंग भी करता था। जब मैं मास मीडिया पढ़ रहा था उसमें मैंने स्टोरी राइटिंग लिखी, मैंने स्क्रिप्ट्स भी लिखी, इंग्लिश में लिखी मैंने। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, चूंकि पाकिस्तान में मेरी बोलने की प्रैक्टिस उस तरह से नहीं थी, या वो माहौल उस तरह से नहीं था, तो यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे शुरू में प्रॉब्लम हुई। हालांकि मुझे सेंटेंस मेकिंग जो फॉर्मेशन है, जो आपने फलां वक्त में क्या बात कहनी है और उसके लिए क्या जुमला दरकार है, लफ्ज़ों की बनावट और तरतीब, ये आपके माइंड में ये एक स्लो प्रोसेस है, ये थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप एक्सेल करोगे। मुझे 10 माह से 1 साल लग गया अपनी इंग्लिश को बोलने में, फ्लुएंट करने में 10 माह से 1 साल लग गया। उसमें यह है कि चलो मेरे पास तो इंग्लिश का नॉलेज था, मुझे सेंटेंस मेकिंग में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैंने बहुत जल्दी पिक करना शुरू कर दिया यहाँ के एक्सेंट को, यहाँ के बोलचाल को, यहाँ के जो नेटिव टर्म्स हैं और मुहावरे हैं। यानी आपको इतनी हाईली एजुकेशन होने के बावजूद भी आपको मेन स्ट्रीम में आने के लिए 1 साल का वक्त मुझे लगा, 1 साल की प्रैक्टिस मुझे लगी। हाँ,
तो इसका मतलब तो अभी आप जो फिलहाल है अभी रनिंग कौन सी जॉब कर रहे हैं आप? रनिंग मैं करंट जॉब कर रहा हूँ लोबला, कनाडा की एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी है, उसमें मैं सिक्योरिटी विंग में मैं एज ए पी आर विच स्टैंड्स फॉर एसेट प्रोटेक्शन रिप्रेजेंटेटिव या लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर, ये दो टाइटल हैं एक ही जॉब के। मैं एज ए एसेट प्रोटेक्शन रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एज ए पी आर काम कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ भी लोग चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, इस तरह के वाक़यात होते हैं? तो जाहिर आपको सिक्योरिटी के लिए रखा गया था, ऐसे वाक़यात होते होंगे तो आप हाँ जी, आम दिन में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। मैं किसी फ़लाँ तबके को या फ़लाँ उससे कम्युनिटी को मैं टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने हर कम्युनिटी के लोगों में से, हर रंग व नस्ल के लोगों में से मैंने यहाँ पर जो लोग चोरी करते, फ्रॉड करते, मैंने ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आए हैं। जैसे मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल मैंने रिकॉर्ड अपने ऊपर अपने जो मैंने केसेस सॉल्व किए वो 133 थे, 133, और उसमें सारे कम्युनिटी के डिफरेंट कम्युनिटीज़ के वो केसेस मेरे पास आए थे। तो आगे आप इसी जॉब को कंटिन्यू करेंगे या आप चाहते हैं कि मैं फर्दर स्टडी करके कोई दूसरा जॉब लूं, या इसी को आप समझते हैं कि यही मेरा फ्यूचर कैरियर है? नहीं, ऐसा कहना मेरे लिए जो है वो, मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे लिए एक फ्यूचर करियर के तौर पे मैं इसको लेके चलना चाहूँगा तो वो गलत होगा, क्योंकि ये जॉब अच्छी है। मैंने 2 साल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के बाद मैंने जब इस कंपनी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मैंने जब अप्लाई किया तो उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस देखते हुए मुझे यहाँ पे उन्होंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के पास कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है उसको प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ, और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जो है उसको बड़ा मतलब कि ना डिग्निटी के साथ देखा जाता है। इट इज़ प्रिटी मच डिफरेंट देन व्हाट अ सिक्योरिटी गार्ड इज़ इन पाकिस्तान। और 2 साल सिक्योरिटी गार्ड डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट कंपनीज के साथ जॉब करने के बाद ये जॉब जो अभी मेरी करंट जॉब है, इस बेस पे मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने मुझे चुना, और ये जॉब अच्छी है, ऑफिस जॉब है। शुरू में स्ट्रगल ज़रूर हुई, मैं और जॉब्स मैंने की, जैसे कि मैंने बताया कि मैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, इवन दो कि मैं पाकिस्तान में मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर आते हुए मुझे मेरी उस रिक्वायर्ड फील्ड में या जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था, यहाँ जहाँ मेरी ख्वाहिश थी, वहाँ मुझे आते ही जॉब नहीं मिल गई, इसलिए कि एक तो मेरे पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरा यहाँ पर बेशक आप जितने मर्जी एलिजिबल हो, बट यू हैवंट बीन टेस्टेड ओवर हियर। Unless you haven't been tested, you will not be selected for a proper job. आपको अपने आप को यहाँ पे प्रूव करना पड़ता है यहाँ पर, और कहीं भी फील्ड में आप, कहीं इवन के पाकिस्तान में भी कहीं पर भी हो, आपको बेशक आप मतलब कि ज़ुबानी बोल के बता दें कि हाँ मेरे पास इतना डिग्री है, मेरे पास इतना ट्रेनिंग है, लेकिन जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे, लोगों में आप अपना सिक्का नहीं बनवा पाते हो। सेम इज़ द केस ओवर हियर। छोटे छोटे स्टेप्स, मैं कहूँगा कि वो जो स्ट्रगलिंग का पीरियड है और वो जो और जॉब्स की सीढ़ियाँ हैं, आप वो तय करते करते आप अपनी मंजिल तक एक दिन पहुँच ही जाते हो। मैं लोगों को अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता, और शुरू में ही हाई होप्स भी मैं नहीं उनको देना चाहता कि नहीं यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे बहुत तरक्की, बेशक यहाँ पे तरक्की है, लेकिन यहाँ पर मेहनत भी है, और जो यहाँ पे मेहनत करता है वही यहाँ पे कामयाब है। यहाँ पे कोई किसी का हक नहीं मारेगा, ये चीज़ की गारंटी ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, और मैं यहाँ पर दूसरे लोगों को भी इस चीज़ की श्योरिटी देना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, आपने शुमरा अख्तर की बातें सुनी, तो हमने इनकी बातों से जो अख़ज़ किया वो यही है कि आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें, आगे निकलने का आप में जज्बा हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो, तो आप दुनिया के किसी कोने में भी जाकर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप में विल पावर हो और इनकरेजमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, एजुकेशन हो। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं।
हाँ जी, तो बस आखिर में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, आपने मुझसे पूछा, सॉरी, मैं एक बात पे क्लैरिफाई कर देना चाहूँ कि हाँ, वाकई में बेशक ये मेरी करियर जॉब नहीं है, ये जॉब अच्छी है लेकिन मैं इसको अपना करियर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरी उस कह लें कि मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं है, या जिस चीज़ की मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि मैंने ये करना है, ये वो नहीं है। हालांकि इवन दो इट इज़ अ वेरी गुड जॉब, तो उसके लिए ये है कि आप मज़ीद ट्रेनिंग करें। आपने जिस चीज़ में बिल आखिर अपना करियर बनाना है, आप उसकी ट्रेनिंग ज़रूर लें, छोटे छोटे कदम तय करते जाएं जो आपको आपकी मंजिल, आपके करियर की तरफ लेके जाते हैं। एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबके साथ हो। आपके साथ हो।